माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े जारिसाने हुसैन अपनी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। तमाम जारिसाने हुसैन अपनी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। हजरत मोहतरम अब हजरत अब्बास अलंबरदार भी मैदान में जाने के लिए तैयार है। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास हुसैनी परचम उठाए, हुसैनी परचम उठाए, हुसैनी खेमों की निगहबानी कर रहे हैं। खेमों से आने वाली आवाज, बार बार आने वाली आवाज अल अतश की सदा ने आपको लर्जा के रख दिया। हजरात मोहतरम अगर आज हमारा बच्चा थोड़ा सा प्यासा हो जाता है, थोड़ा सा अगर परेशान हो जाता है, माएँ परेशान हो जाती है, बाप गमज़दा हो जाते हैं, न जाने बच्चे को क्या हो गया है। मगर करबला की दास्तान ऐसी दास्तान है, करबला के वाक़यात ऐसे वाक़यात है। हजरात मोहतरम छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन पर एड़िया रगड़ रहे हैं और रगड़ रगड़ कर रो रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत सकीना हजरत अब्बास की बारगाह में अर्ज करती है, चचा जान क्या अब हमें पानी न मिलेगा? क्या अब हम पे पानी नहीं दिया जाएगा? चचा जान कब तक हमारे भाई सोते रहेंगे? कब तक अली असगर का तरफता देखती रहूंगी? चचा जान कहीं से 2 घूंट पानी ला दो। चचा जान प्यास की शिद्दत का गलबा है। चचा जान प्यास ने बेताब कर दिया है। चचा जान प्यास ने मजबूर कर दिया है। चचा जान कहीं से 2 घूंट पानी ला दो, कहीं से 2 घूंट पानी का कतरा ला दो। हजरत मोहतरम जब हजरत अब्बास ने बेटी हजरत सकीना अपनी भतीजी हजरत सकीना बिनते हुसैन की आवाज सुनते हैं, हजरत सकीना बिनते हुसैन की आवाज पर कहते, बेटी अभी तेरा चचा जाता है और पानी लेकर आता है। चुनांचे हजरत अब्बास अलंबरदार मशकीज़ा उठाते हैं, नहरे फुरात की तरफ जाने लगते हैं। जब इमाम पाक इमाम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं अब्बास उधर जा रहे हैं, इमाम फरमाते हैं, अब्बास तुम किधर जा रहे हो? इमाम हजरत अब्बास फरमाते हैं, हुजूर मैं नहरे फुरात की तरफ पानी लेने जा रहा हूँ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, भाई अब्बास तुम अच्छी तरह जानते हो तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, तुम मेरे खेमे के निगहबान हो, तुम मेरे परचम के अलंबरदार हो। अब्बास तुम जा रहे हो तो खेमे की निगहबानी कौन करेगा? तुम जा रहे हो हुसैनी खेमों की निगहबानी कौन करेगा? परचम कौन उठाएगा? जब बास तुम जा रहे हो तो सिपह सालारी कौन करेगा? हजरत मोहतरम हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या इमाम आपका कहना सही है, लेकिन वो फौज कहाँ? वो फौज कहाँ? वो लश्करे कहाँ है? या इमाम मुझे भी इजाजत दीजिए, मेरा साथी हौज़े कौसर पर मेरे साथी इंतजार कर रहे हैं, मेरे सिपाही मेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम अली मकाम अपने भाई को जिससे बेहद प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, आज हमारा भाई अगर चोट लग जाए हमारे भाई को, हमारे भाई परेशान हो जाए, हम गमगीन हो जाते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम ने आप अंदाजा लगाए दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा, तब जाकर इमाम अली मकाम अपने भाई को इजाजत दिए होंगे। दिल पर कितना बड़ा सदमा गुजरा होगा, लेकिन अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सारे सदमे बर्दाश्त कर रहे हैं, सारे गम को झेल रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास को इजाजत मिल जाती है। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मशकीज़ा उठाते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं, नहरे फुरात का रुख करते हैं। नहरे फुरात पर पहुंचते हैं, पहुंचने से पहले नहरे फुरात पर पहुंचकर यजीदियों से मुखातिब होते हैं, इत्मामे हुज्जत करते हैं। ओ यजीदियों, ओ बेरहम इंसानों, तूने रसूलुल्लाह के आले पाक का पानी बंद कर दिया है। ओ यजीदियों, तूने जुल्म सितम की हद पार कर दी है। ओ यजीदियों, तूने दरिंदगी की हद पार कर दी है। ओ यजीदियों, कान खोलकर सुन लो, तुमको इस जुल्म सितम की वजह से दुनिया व आखिरत में रुसवा होना पड़ेगा। तुम जलीलो खार हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए जलीलो खार हो जाओगे। हजरात मोहतरम, लेकिन आप याद रखें, उन लईनों ने, उन बेदीनों ने आपकी तकरीर का जवाब जो है तीरों से दिया, तीरों की बारिश से दिया। हजरत अब्बास अलंबरदार ने नारे तकबीर बुलंद किया और तलवारें आबतार को म्यान से बाहर निकालते हैं, यजीदियों पर टूट पड़ते हैं। आपका हमला
था या कहरे खुदा था। आप यजीदियों पर कहरे खुदा की बिजली बनकर टूट पड़ते हैं। जिधर चीरते फाड़ते हुए यजीदियों का कत्लेआम करते हुए करते करते आप नहरे फुरात पर पहुंचते हैं। नहरे फुरात पर पहुंचने के बाद पानी का मशकीजा भर लेते हैं। पानी का मशकीजा भरने के बाद अपने गर्दन पर लटका लेते हैं हजरत मोहतरम। लेकिन हजरत इमाम हजरत अब्बास अलंबरदार अपने चुल्लू में पानी उठाकर पीने का इरादा रखते हैं। सोचते थोड़ा सा पानी पी लूं हजरत मोहतरम, लेकिन पानी जो ही ऊपर लाते हैं सकीना की प्यास याद आ जाती है, अली असगर की खुश्क ज़बान याद आ जाती है, बच्चों के खाली कूजे याद आ जाते हैं। इमाम अली मकाम ने चुल्लू के पानी को नहरे फुरात में फेंक देते हैं। उसके बाद अपने घोड़े, जो घोड़ा भी प्यासा है क्योंकि इंसान के पीने के लिए पानी नहीं है तो जानवरों को कहां से पानी दिया जाएगा। बच्चों के पानी के लिए पानी नहीं है, जानवरों को कहां से दिया जाएगा। हजरत मोहतरम आप अंदाजा लगाए इमाम अली मकाम के भाई हजरत अब्बास अलंबरदार अपने जानवर को कहते हैं, इशारा करते हैं कि तू भी पानी पी ले, लेकिन उन्होंने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन बरेली के रजा के भाई इमाम अहमद रजा के भाई इरशाद फरमाते हैं, इशारा अस्पताजी को किया था पानी पीने का, प्यासा गर्च था घोड़ा मगर वाकिफ करीने का। हजरत मोहतरम इमाम हजरत अब्बास अलंबरदार प्यासे हैं, प्यासे घोड़े पर प्यासा गाजी सवार है, प्यासों के खेमों में जाने के लिए तैयार है। हजरत मोहतरम अल-किस्सा मुख्तसर नहरे फुरात से पानी का मशकीजा भरते हैं। पानी का मशकीजा भरने के बाद गर्दन पर लटका लेते हैं। लटकाने के बाद तो घोड़ा भी बर्क रफ्तार है और चलाने वाला भी बर्क रफ्तार है। घोड़े को एर लगाते हैं और खेमों की तरफ जाने लगते हैं। हजरत मोहतरम जब अमर बिन साद ने देखा कि अब्बास अलंबरदार पानी लेकर खेमे की तरफ बढ़ रहा है, पानी लेकर खेमों की तरफ जा रहे हैं, हजरत मोहतरम अमर बिन साद पुकार उठा, ओ यजीदियो, ओ लश्कर वालों, याद कान खोल कर सुन लो, अब्बास को किसी भी तरह से पानी खेमे तक ले जाने मत दो। अगर याद रखो, अगर पानी खेमे में पहुंच गया, खेमों तक अगर पानी पहुंच गया तो फिर कोई दुनिया में कोई तुम्हें इससे इनकी तलवार से नहीं बचा सकता, इनके वार से तुम्हें बचा नहीं सकता। फिर यजीदी तमाम के तमाम आज यही रह जाएंगे, कोई भी घर वापस नहीं जाएगा। अमर बिन साद का हुक्म सुनकर, अमर बिन साद की पुकार सुनकर यजीदियों के लश्कर में खलबल मच जाती है। तमाम तरफ से अब हमले हो रहे हैं। हजरत मोहतरम बर्चियों के वार होते हैं, तमाम तरफ से तीरों तीरें चलती है। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम के भाई हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े पर सवार है। तीरों की बारिश हो रही है, तीर नेज़े बरस रहे हैं, चारों तरफ से बर्चियां चल रही है। हजरत मोहतरम हजरत इतने में और सबकी नजर जो है, बच्चों की नजर हजरत अब्बास पर है। चचा अब्बास पानी लेकर आ रहे हैं। सैयदा सकीना ने जब अब्बास को पानी लाते देखा तो बच्चों से कहा, वो बच्चों देखो हमारे चचा पानी लेकर आ रहे हैं। बच्चों की नजर हजरत अब्बास पर थी और लोगों की नजर हजरत अब्बास ने जिस अलम को उठाया था, जिस झंडे को उठाया था, उस झंडे पर है। सबकी नजर अलम पर है। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि क्या देखते हैं कि दुश्मनों ने मिलकर हमला कर दिया है। अब झंडा डगमगाने लगता है, झंडा इधर उधर गिरने लगता है। इमाम अली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब पुकार उठती है, भाई हुसैन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इमाम अली मकाम फरमाते, बहन देख तो मैं भी रहा हूँ लेकिन मेरी आज कमर टूट गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला पर एक बदबख्त धोखे से वार कर देता है, आपका बायां बाजू कट जाता है। उसके बाद दूसरे बदबख्त भी उसके बाद मशकीजा को दाएं बाजू पर उठा लेते हैं। दूसरे शख्स ने, दूसरे बदबख्त ने दाएं बाजू पर भी वार कर दिया, बर्छी का वार कर दिया, दायां बाजू भी कट जाता है। इमाम अली मकाम के भाई हजरत अब्बास अलंबरदार की हिम्मत को सलाम और उनकी हिम्मत पर कुर्बान जाइए। मशकीजे को छोड़ा नहीं,
नहीं बल्कि मशकीज़े के तमसे को अपने दांतों से दबा लिया, अपने मुंह से दबा लिया और बढ़ते रहे। लेकिन हजरात मोहतरम ये तमाम तर कोशिशें, बच्चों की प्यास बुझाने की तमाम कोशिशें, तमाम तदबीर, कोई तदबीर कारगर साबित नहीं होती है। हजरात मोहतरम बर्छियां चलती है, तीर चलते हैं। इमाम अली मकाम अली सलाम के भाई हजरत अब्बास अलंबरदार पर एक बदबख्त ने तीर कवार किया, 9 तीर कवार किया। जो तीर हजरत अब्बास अलंबरदार जो मशकीज़ा को छेदते हुए हजरत अब्बास अलंबरदार के सीने से पार हो जाता है। हजरत मोहतरम हजरत मौलाए कायनात के लखते जिगर हजरत इमाम अली मकाम के भाई गोरे से जमीन पर आते हैं। आने के बाद जख्मों से चूर चूर है। इमाम अली मकाम आवाज देते हैं, या अकाहु वदरिकनी, ऐ मेरे भाई हुसैन मुझे संभालना, भाई हुसैन मुझे संभालना। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम भाई के पुकार पर मैदान करबला में जाते हैं, मैदान जंग की तरफ जाते हैं, भाई के सरों को अपने गोद में रखते हैं। वो भाई जो अब चंद लम्हों का मेहमान बना हुआ है, चंद लम्हों का मेहमान है। भाई की इमाम हुसैन के सर जब इमाम हुसैन की गोद में आंखें खोलते हैं, आंखें खोल कर अर्ज करते हैं, भाई हुसैन मेरी सकीना से कह देना कि वो मुझे माफ कर दे। मैंने उससे वादा करके आया था कि मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं उस तक पानी नहीं पहुंचा पाया। उसके बाद हजरत मोहतरम हजरत अब्बास अलंबरदार की आंखें बंद हो जाती है। हजरत अब्बास अलंबरदार जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्बास अलंबरदार के जामे शहादत नोश फरमाने के बाद अब बारी आती है हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम की। हजरत मोहतरम हजरत इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, इजाजत तलब करते हैं, चचा जान मुझे भी मैदान जंग में जाने की इजाजत दी जाए, मुझे भी मैदान जंग में जाने की इजाजत दी जाए। हजरत मोहतरम जब भतीजे की जबान से ये अल्फाज सुनते हैं, चचा मुझे भी इजाजत दी जाए, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जाने हम मैं तुझे किस जबान से इजाजत दूं, मैं तुझे कैसे इजाजत दूं। ऐ मेरे भाई के बेटे तू इस मैदान करबला में इस तपते हुए सहरा में एक तू ही मेरे भाई की यादगार है। मैं तेरी जुदाई का सदमा कैसे बर्दाश्त करूंगा। मेरे भाई के बेटे मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। हजरत मोहतरम जब इमाम अली मकाम की तरफ से इजाजत नहीं मिलती है, उसे फौरन एक खत याद आ जाता है जो उनके वालिद बुजुर्गवार इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्त रहलत बाजू पर बांधने के लिए दिया था और इरशाद फरमाया था, बेटा कासिम जब तुम पर मुसीबत आ जाए, जब तुम पर वक्त परेशानी आ जाए तो इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। जब तुम पे कोई सख्त आजमाइश आ जाए तो इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। उसे फौरन याद आ जाता है, तावीज को खोलते हैं और खोल कर पढ़ते हैं तो क्या मजमून लिखा हुआ है, बेटा कासिम जब तेरे चचा मैदान करबला में तन्हा हो, जब तेरे चचा मैदान करबला में चारों तरफ से घिरे हुए हो, मुसीबतों का सामना कर रहे हो, तो बेटा कासिम अपने चचा से पहले अपनी जान कुर्बान कर देना, अपने से पहले चचा को मैदान में मत जाने देना। बेटा कासिम चचा से पहले तुम अपनी जान की कुर्बानी दे देना। हजरत मोहतरम जब ये खत लेकर इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचते हैं, इमाम अली मकाम को खत दिखाते हैं, उसके बाद हजरत कासिम अर्ज करते हैं, या इमाम चचा जान अब तो मुझे इजाजत मिल जाएगी। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम इजाजत दे देते हैं, इमाम अली मकाम की तरफ से इजाजत मिल जाता है। हजरत मोहतरम आप अंदाजा लगाए, हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा जाओ अपनी वालिदा से भी इजाजत तलब कर लो, उनसे भी इजाजत हासिल कर लो। हजरत मोहतरम उनकी वालिदा ने जो जुमला कहा मेरी माँ बहने कान खोल कर सुने, भाई भी कान खोल कर सुने। उन्होंने जो जुमला कहा है, जो तमन्नाएं की है, वो आज की माएँ तमन्नाएं नहीं कर सकती है। हजरत मोहतरम इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला इमाम पाक से इजाजत लेने के बाद अपनी वालिदा के पास आते हैं। वालिदा जब अपने नूर नजर को देखती है, अपने
लगते जिगर को देखती है, जिगर के टुकड़े को देखती है, तो कहती बेटा कासिम तू अभी तक जिंदा है, बेटा कासिम मैं तेरी मैयत देखना चाहती हूँ, मैयत बेटा कासिम मैं तेरा लाशा देखना चाहती हूँ, बेटा कासिम। हजरात मोहतरम तो कासिम अर्ज करता है अम्मी जान मैं इसीलिए आया हूँ, अब मुझे चचा ने इजाजत दे दी है, मैं मैदान जा रहा हूँ, मैं जंग करने जा रहा हूँ, मैं तो आपको सलाम करने आया था, मैं तो आपकी बारगाह में आपके चेहरे का दीदार आखिरी मर्तबा करने आया था। अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, दुआएं करना, मैं जा रहा हूँ, दुआएं करना। हजरत मोहतरम हजरत इमाम कासिम बड़े अदब के साथ माँ को सलाम करते हैं, माँ को सलाम करने के बाद माँ भी बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ जवाब देती है। आज भी हमारे घर के अफराद जब शहर जाते हैं, जब किसी विदेश जाते हैं, किसी शहर जब रोजी कमाने जाते हैं, हजरत मोहतरम घर की औरतें से पूछे, जब किसी का भाई जाता है, जब किसी का शौहर जाता है, जब किसी का बेटा किसी शहर को जाता है, माएं अश्कबार होती है, बहनें अश्कबार होती है, बीवियां अश्कबार होती है। हजरत मोहतरम लेकिन बेटा इसलिए आया था, माँ को सलाम इसलिए करने आया था कि माँ मैं जा रहा हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगा, माँ मैं जा रहा हूँ, अब जिंदा नहीं आऊंगा, माँ मैं तुझे सलाम करने आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगा। हजरत मोहतरम हजरत कासिम की वालिदा ने इजाजत देते हैं और अपने बेटे को तैयार करते हैं। जब हजरत कासिम जाने लगते हैं, हजरत कासिम की वालिदा ने कहा बेटा कासिम जरा ठहरना। इमाम कासिम ठहर जाते हैं। हजरत इमाम कासिम को लेकर सैयदा ज़ैनब की बारगाह में इमाम कासिम की माँ जाती है और कहती है सैयदा ज़ैनब जिन हाथों से तूने अपने बेटे और मोहम्मद को तैयार किया है, जिन हाथों से तूने अपने शहजादों को दूल्हा बनाया है, उस हाथों से मेरे बेटे को भी दूल्हा बना दो, मेरे बेटों को भी शहजादा बना दो, उन्हीं हाथों से मेरे बेटों को भी तैयार कर दो, क्योंकि जहां तेरा बेटा गया था वहां मेरा भी बेटा जा रहा है। जिस नेमत से तू सरफराज हुई है वो नेमत से मैं भी सरफराज होने वाली हूँ, मेरा बेटा भी जंग करने जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम अली मकाम को बुलाते हैं। इमाम अली मकाम खेमे में आते हैं। आने के बाद हजरत कासिम की वालिदा इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज करती है या इमाम मैंने इसके बाप हसन का इमाम शरीफ बड़ी हिफाजत के साथ संभाल कर रखा है, बड़ी हिफाजत के साथ रखा है। या इमाम इनके बाप का इमामा इनके सर पर बांध दीजिए। अल किस्सा मुख्तसर हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम के भतीजे हजरत इमाम कासिम अपनी माँ से इजाजत लेते हैं, अपने चचा की कदमबोसी करते हैं, फिर सवार हो जाते हैं, घोड़े पर सवार होकर मैदान में चले जाते हैं। हजरत मोहतरम ये मैदान में जा रहा है कोई और नहीं, हजरत इमाम हसन का बेटा जा रहा है, मौला अली का पोता जा रहा है, इमाम हुसैन का भतीजा जा रहा है। हजरत मोहतरम इस शान से मैदान में जाते हैं कि मैदान में जाने के बाद आपने मुबारिज़िन तलब किया, दुश्मनों को अपने मुकाबले में बुलाया, लेकिन हजरत मोहतरम हजरत कासिम की हिम्मत के सामने, हजरत कासिम की जवानी के सामने यजीदी लश्कर में से किसी को आने की हिम्मत न थी, किसी के अंदर ये पावर नहीं था कि वो हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम से मुकाबला करे। हजरत मोहतरम अल किस्सा मुख्तसर आप खुद ही मिस्ल अजर मैसरा पर चले जाते हैं, सफ़ों की सफ़े उलट देते हैं, फिर मैमना पर आते हैं, सफ़ों की सफ़े उलट देते हैं, कल्बे लश्कर पर आते हैं, सफ़ों की सफ़े उलट देते हैं। हजरत मोहतरम यजीदियों को फिन्नार करते हैं, यजीदियों को जो है जहन्नम रसीद करते हैं। हजरत मोहतरम जब ये अमर बिन साद ने जब ये हाल देखा कि इमाम कासिम ये मेरे सिपाहियों को कत्ल कर रहे हैं, मेरे सिपाहियों को फिन्नार कर रहे हैं, हजरत मोहतरम अमर बिन साद पुकार उठा। किसको पुकार उठा? ओ अरज़क तू कहाँ रह गया है? अरज़क पहलवान से कहता है ओ अरज़क तू तो यजीद का सिपहसालार है, यजीदी लश्कर का सिपहसालार है और यजीद से तू 10,000 दिनार तनख्वाह लेता है। दिलावराने जामो इराक में तेरी बहादुरी का चर्चा है। ओ अरज़क अब जा इस बच्चे से मुकाबला कर, इमाम कासिम से मुकाबला कर, हजरत कासिम के मुकाबले में जा। हजरत मोहतरम लेकिन उन्हें पता नहीं था। अरज़क कहने लगता है ओ इब्न साद मुझे इस बच्चे के मुकाबले भेज रखा है, खुदा की कसम मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता, इनसे मुकाबला करना मेरे लिए तौहीन है, मेरी शहजोरी की तौहीन है। हजरत मोहतरम अमर बिन साद कहता है ओ जालिम तू इसको बच्चा समझता है, जिनसे लड़के तो देख
तेरे सारे कस के बल निकाल कर रख देगा हजराते मोहतरम। लेकिन उसके बावजूद भी अरज़क पहलवान लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। अमर बिन साद कहता है ओ अरज़क, ये वो शहसवार है, ये वो शाहजोर है कि जिसकी तलवार की चमक के सामने मेरी सिपाहियों की तलवारें कुंद हो गई है। मैं इनके ताकत के सामने मेरे सिपाहियों की ताकत खत्म हो चुकी है। ओ अरज़क, अब बहाने न बना, चल इससे मुकाबले के लिए तू बाहर निकल, मैदान में आ। अरज़क कहने लगा बखुदा मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैं इससे जंग नहीं कर सकता। अमर बिन साद, अगर तू जिद करता है, अगर तू इसरार करता है तो मैं अपने बेटों को इनके मुकाबले में भेजता हूँ, अपने बेटों को इनसे लड़ने के लिए भेजता हूँ। हज़रात मोहतरम अरज़क अपने बेटों को भेजता है, एक बेटा को भेजता है। इमाम कासिम उनको जो है फिन्नार कर देते हैं। यके बाद दिगर 4 बेटों को भेजता है। इमाम कासिम चारों बेटों को फिन्नार करके दम लेते हैं। उसके बाद अब अरज़क खुद मैदान में आता है, अरज़क पहलवान खुद मैदान में आता है। हज़रात मोहतरम आने के बाद कहता है वो बच्चे, तूने मेरे चारों बच्चों को शहीद, तूने चारों बच्चों को कत्ल कर दिया, तूने मेरे चारों बच्चों को फिन्नार कर दिया। हज़रात मोहतरम अब मेरे मुझसे मुकाबला कर, मेरे लिए तैयार हो जा। हज़रात मोहतरम अरज़क कहता है तू मुझसे नहीं लड़ सकता, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मुझसे लड़े। हज़रात मोहतरम जब घुमसान की लड़ाई होती है, अरज़क अपनी तलवार खींचता है, इमाम कासिम भी अपनी तलवार को लहराते हैं। जब अरज़क ने देखा कि इमाम कासिम के हाथ में ये मेरी तलवार है, उसने कहा ओ लड़के, ओ बच्चे, तूने ये तलवार कहां से हासिल की है? हज़रत इमाम कासिम फरमाते हैं घबरा मत, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर दे गया है, इसका मजा। वो कहता है अफसोस अफसोस, मैंने बड़ी कीमत लगाकर खरीदी थी, 1000 दीनार में इस तलवार को खरीदा था। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम कासिम फरमाते हैं अफसोस मत कर, मैं तुझे इसका जरूर इसके शरबत का तुझे जायका जरूर चखाऊंगा। हज़रत मोहतरम अरज़क अपने आप को शेखी बखारने लगता है, अपने आप की तारीफ करने लगता है। ओ बच्चे, मेरी बहादुरी का लोहा शाम और इराक के बड़े बड़े पहलवान मान चुके हैं, मेरी सिपाहगिरी का लोहा शाम और इराक के बड़े बड़े सिपा सलार मान चुके हैं। मेरी ताकत के सामने तू टिक नहीं सकता, मेरी ताकत के सामने तू ठहर नहीं सकता। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम कासिम फरमाते हैं ओ बदबख्त, तू इंतहा दर्जे का नात दरबाकार है, अरे तुझे अपने घोड़े की जीन तक का होश नहीं, मुझसे क्या लड़ सकता है? हज़रत मोहतरम अरज़क झुककर घोड़े की जीन को देखता है। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला पूरी ताकत लगाकर तलवार अरज़क के सीने में उतार देते हैं और अरज़क को फिन्नार कर देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मोहतरम उसके बाद हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कूफियों को फिन्नार करते हैं, यजीदियों को फिन्नार करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जंग के उसूल जो थे, उस उसूल पर करबला की जंगें नहीं लड़ी गई। जंग के उसूल ये थे कि तन्हा लड़ा जाए, जंग के उसूल ये थे एक के मुकाबले में एक आए। लेकिन हज़रत मोहतरम जब यजीद जो है यजीदी हारने लगता है, जब यजीदी कटने लगते हैं, यजीदी फिन्नार होने लगते हैं, तो हर शहसवार पर, हर गाजी पर चौतरफा हमला होता है, चौतरफा हमला किया जाता है। हज़रत मोहतरम जब इमाम कासिम पर चौतरफा हमला किया जाता है, आप जख्मों से चूर हो जाते हैं, अपने गोरे की जीन से नीचे आते हैं। हज़रत मोहतरम ये तमाम के तमाम मनाजिर इमाम अली मकाम एक रेत के टीले पर खड़े होकर देख रहे थे। सैयदा ज़ैनब दरवाजे में खड़ी थी, सैयदा ज़ैनब दरवाजे में खड़ी थी और इमाम कासिम की वालिदा मुसल्ले पर बैठी हुई थी। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम कासिम की नजर फौजों पर थी, हुसैन की नजर कासिम पर थी, सैयदा ज़ैनब की नजर हुसैन पर थी और इमाम कासिम की माँ की नजर ज़ैनब के चेहरे पर थी। यानी वहां से वहां तक नजर का तार बंध चुका था। हज़रत मोहतरम इतने में क्या देखते हैं कि इमाम कासिम गोरे की जीन से गिरते हैं। इमाम अली मकाम ने जब अपने भाई की यादगार हज़रत कासिम को जमीन पर गिरते देखा, आसमान की तरफ सर उठाकर रब का शुक्रिया अदा किया। सैयदा
ज़ैनब अपने गुजरे में गिरती है और माँ हजरत मोहतरम माँ ने जब बेटे को जमीन पर गिरते देखा, आहो बका नहीं किया, चिल्लाया नहीं, चिल्लाई नहीं। माँ ने जब बेटे को घोड़े से गिरते देखा, हजरत मोहतरम अपने बालों को नहीं नोचा, बल्कि जब माँ ने अपने बच्चों को, अपने बेटे कासिम को घोड़े से गिरते देखा तो सजदे शुक्र अदा किया। अर्ज की परवरदिगार तेरा शुक्रिया, परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलेमा अहले सुन्नत, परचम इस्लाम, मोहब्बत हुसैन, हुसैनी शेर, शेर खुदा का शेर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हुसैन, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहतरम बस इसके बाद आखिरी वाक्य मैं आपके सामने गोश्त गुजार करूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। इसके बाद एक वाक्य बयान कर देता हूं, उसके बाद यही खत्म कर देता हूं। हजरात मोहतरम इमाम कासिम की माँ रब की बारगाह में अर्ज करती है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत कासिम की माँ ने औरतों को रोते हुए देखा तो कहा, बीवियों रो नहीं, ये जो तबल बज रहे हैं, ये जो शादियाने बज रहे हैं, ये जो है ढोल बज रहे हैं, ये जो ताशे बज रहे हैं, मेरे बेटे की मौत की नहीं बल्कि बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है, बाजे वालों की सदा जेरे कनात आती है। क्या लाशा है, मेरे बच्चों की बारात आती है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम कासिम की वालिदा इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज करती है, या इमाम मैदान में जाइए, मेरे लाल की लाशे को उठा लाइए, मैं अपने लाल का आखिरी मर्तबा दीदार करना चाहती हूँ, अपने लाल का आखिरी नजारा करना चाहती हूँ। चुनांचे इमाम अली मकाम मैदान करबला में पहुँचते हैं, मैदान करबला में जाते हैं तो क्या देखते हैं, लाशा यूं ही नहीं पड़ा हुआ है, लाशा यूं ही नहीं रखा हुआ है, बल्कि इमाम अली मकाम देखते हैं लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हैं, लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, लाशों को घोड़े के तौब से रोंदा जा रहा है। हजरत मोहतरम उसके बाद इमाम अली मकाम फरमाते, बेटा कासिम मुझे माफ कर देना, मैं जरा देर से पहुंचा, मैंने तेरी माँ से तेरी नाश लाने का वादा करके आया हूँ, अब लाश उठाने के काबिल नहीं है, अब लाश ले जाने के काबिल नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम इतना कहने के बाद अपनी चादर ततहीर बिछा देते हैं और जिस्म के टुकड़ों को उठा कर चादर ततहीर में रख लेते हैं और उठाकर हजरत कासिम की वालिदा के हवाले कर देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप अंदाजा लगाएं, आज लोग कहते हैं इस्लाम यूं ही पहुंच गया है, इस्लाम इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। इस्लाम को यहां तक पहुंचाने में बुजुर्गान दीन असलाफ ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की है, असलाफ ने अपने गर्दनों की कुर्बानियां दी है, अपने सरों को कुर्बान किया है, तब जाकर जो है करबला वालों ने इस्लाम को रोशन कर दिया, करबला वालों ने इस्लाम को रोशन कर दिया। शम्एं बुझती गई, शम्एं गुल होती रही और रोशनी बढ़ती गई, शम्एं गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। हजरात मोहतरम, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसके बाद के वाक़यात इमाम हजरत अली अकबर और हजरत असगर और इमाम हुसैन के वाक़यात अगर वक्त मिला